मनचाहा वर और पति की लंबी उम्र देता है ये व्रत। पढ़े सुने ये पवित्र व्रत कथा पति की दीर्घायु, सुखद दाम्पत्य और खुशहाल जीवन के लिए अवश्य सुने। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आखिर स्त्रियां कोकिला व्रत क्यों करती है, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसका महत्व, विधि नियम सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारी सनातन संस्कृति में व्रतों का बहुत महत्व है और अधिकतर व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुखद दाम्पत्य और खुशहाल जीवन के लिए रखे जाते हैं। कई व्रत कुंवारी लड़कियों द्वारा मनचाहा सर्वगुण संपन्न पति पाने की इच्छा मन में रखकर किए जाते हैं। ऐसा ही एक व्रत कोकिला के नाम से भी है, जो पूरे सावन भर में मनाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस व्रत में आदिशक्ति के स्वरूप रूप कोयल की पूजा का विधान है। कोकिला व्रत, जाने कोकिला व्रत की कथा और इसकी पूजा विधि। व्रत और त्योहार की श्रेणी में प्रत्येक दिन और समय किसी न किसी तिथि, नक्षत्र, योग इत्यादि के कारण अपनी महत्ता रखता है। इसी के मध्य में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास में आने वाले अंतिम दिन के समय पूर्णिमा तिथि पर कोकिला व्रत के साथ ही आषाढ़ मास की समाप्ति भी होती है। 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन रखा जाएगा कोकिला व्रत। कोकिला व्रत उन व्रतों की श्रेणी में स्थान पाता जिसमें प्रकृति प्रेम को मुख्य आधार के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत का प्रभाव से जीवन और सृष्टि के संबंध और हमारे जीवन की शुभता नेचर के साथ जुड़कर अधिक बढ़ जाती है। आषाढ़ माह होता ही प्रकृति के भीतर नए बदलावों को दिखाने वाला माह। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को कोकिला व्रत करने की परंपरा रही है। परंपराओं से जुड़ा कोकिला व्रत। कोकिला व्रत एक लोक जीवन से जुड़ा और सांस्कृतिक महत्व से संबंध रखने वाला व्रत है। इस व्रत को विशेष रूप से ग्रामीण जीवन में जुड़ी लोक कथाओं के साथ पौराणिक महत्व के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है। प्रत्येक जातियां प्रकृति के अमूल्य गुणों को पहचानते हुए उनके साथ अपने जीवन का तालमेल बिठाते हुए कई प्रकार के धार्मिक व आध्यात्मिक कृत्य करते हैं। इसी में जब भारतीय परंपराओं की बात आती है तो यहाँ भी व्रत और पर्व हैं जो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के साथ मनुष्य प्रेम को दर्शाते हैं। कोकिला व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां रखती हैं। इस व्रत का मूल प्रयोजन सौभाग्य में वृद्धि पाने और दाम्पत्य जीवन के सुख को पाने के लिए किया जाता है। विवाहित स्त्रियां और कुंवारियां कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। कोकिला व्रत करने से योग्य पति की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह जल्द होने का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को भी अन्य सभी प्रकार के व्रतों की ही भांति नियमों द्वारा रखा जाता है। कोकिला व्रत कथा। कोकिला व्रत की कथा का संबंध भगवान शिव और देवी सती से बताया गया है। इस कथा अनुसार माता सती भगवान को पाने के लिए एक लंबे समय तक कठोर तपस्या को करके उन्हें फिर से जीवन में पाती हैं। कोकिला व्रत कथा शिव पुराण में भी वर्णित बताई जाती है। इस कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान को अपने जीवन साथी के रूप में पाया। इस व्रत का प्रारंभ माता पार्वती के पूर्व जन्म के सती रूप से है। देवी सती का जन्म राजा दक्ष की बेटी के रूप में होता है। राजा दक्ष को भगवान शिव से बहुत नफरत करते थे, परंतु देवी सती अपने पिता के अनुमति के बिना भगवान शिव से विवाह करती हैं। दक्ष सती को अपने मन से निकाल देते हैं और उसे अपने सभी अधिकारों से वंचित कर देते हैं। राजा दक्ष अपनी पुत्री सती से इतने क्रोधित होते हैं कि उन्हें अपने घर से सदैव के लिए निकाल देते हैं। राजा दक्ष एक बार यज्ञ का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ में वह सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व सभी देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है, किंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया जाता है। में जब सती को इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने सभी को बुलाया लेकिन अपनी पुत्री को नहीं, तब सती से यह बात सहन न हो पाई। सती ने शिव से आज्ञा मांगी कि वे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने सती से कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा, फिर चाहे वो उनके पिता का घर ही क्यों न हो।
सती शिव की बात से सहमत नहीं होती हैं और जिद करके अपने पिता के यज्ञ में चली जाती हैं। वह शिव से हट करके दक्ष के यज्ञ पर जाकर पाती हैं कि उनके पिता उन्हें पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया जाता है। दक्ष केवल सती का ही नहीं अपितु भगवान शिव का भी अनादर करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं। सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं पाती हैं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूद जाती हैं। सती अपनी देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब सती के बारे में पता चलता है तो वो उस यक्ष को नष्ट कर देते हैं और दक्ष के अहंकार का नाश होता है। सती की जिद के कारण प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के कारण वह सती भी श्राप देते हैं कि हजारों सालों तक कोयल बनकर नंदन वन में निवास करेगी। इस कारण से इस व्रत को कोकिला व्रत का नाम प्राप्त होता है, क्योंकि देवी सती ने कोयल बनकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए किया। उन्हें इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव फिर से प्राप्त होते हैं। कोकिला व्रत पूजा नियम विधान। कोकिला व्रत में नियम पूर्वक विधि विधान से किया गया पूजन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जो भी इस व्रत का पालन नियम अनुसार और श्राद्ध भाव के साथ करते हैं, उन्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कोकिला व्रत को पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पर इसका आरंभ एक दिन पहले से ही आरंभ कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत दाम्पत्य सुख और अविवाहितों के लिए विवाह जल्द होने का वरदान देता है। कोकिला व्रत को विशेषकर कुमारी कन्या सुयोग्य पति की कामना के लिए करती है। जैसे तीज का व्रत भी जीवन साथी की लंबी आयु का वरदान देता है, उसी प्रकार कोकिला व्रत एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। इस व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति को मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। इस दिन निराहार रहकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रातःकाल समय पूजा के उपरांत सारा दिन व्रत का पालन करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात एक बार फिर से भगवान की आरती पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। शाम की पूजा पश्चात फलाहार करना चाहिए। कोकिला व्रत के विषय में मान्यता। कोकिला व्रत के विषय में मान्यता है, स्त्रियां इस व्रत का पालन करती हैं, उन्हें जीवन सभी सुख प्राप्त होते हैं। उनके भीतर उस शक्ति का आगमन होता है जो उन्हें अपने परिवार को जोड़े रखने और हर सुख दुख को सहते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस व्रत को करने से सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है। इस दिन जड़ी बूटियों से स्नान करना उत्तम होता है। कुछ स्थानों पर कोयल का चित्र अथवा मूर्ति स्वरूप को मंदिर अथवा ब्राह्मण को भेंट भी किया जाता है। कोकिला व्रत पूजा विधि। कोकिला व्रत में महिलाओं को पूरे महीने जड़ी बूटियों से स्नान करना पड़ता है। महिलाएं व्रत रखती हैं और अनाज, मांसाहार व तीखे मसालों से परहेज करती हैं। फल, दूध और कंदमूल खाए जा सकते हैं। महिलाएं मिट्टी से कोयल पक्षी की एक मूर्ति बनाती हैं, जो देवी सती का प्रतीक मानी जाती है। कोयल को सजाकर उसकी विशेष पूजा करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, आक, धतूरा, नीले पुष्प, दूध, दही, पंचामृत, गन्ने के रस, गंगा, यमुना, सरस्वती के जल से अभिषेक करने का विधान है। आरती करने के बाद कोयल को ब्राह्मण या सास ससुर को उस कोयल को दान किया जाता है। व्रती को संयमित, मर्यादित और अनुशासित होकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।